शहर संग्राम में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंबा नगर पालिका की। यहाँ पर 11 साल बाद फिर से दोबारा से सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित हो गई है और कई सारे जो दावेदार हैं नए वायदों के साथ, नए मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, बीएसपी के लोग हैं और आम लोग भी हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार का गणित क्या कहता है, इस बार की नगर पालिका कहती है और क्या प्रत्याशी किन मुद्दों के साथ में यहाँ पर लोगों के पास जाते हैं, यानी कि वोटर्स के पास जाते हो। और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह के। तो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी से भी है, आम आदमी भी है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो बीजेपी से उठता है, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में रही है। क्या कहेंगे इस बार आप लोग किन वायदों के साथ में चुनावी मैदान में जाने वाले हैं? प्रत्याशी कोई होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी किन वायदों के साथ में चुनावी मैदान में जाने वाली है? काफी समय से यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, इस कारण शहर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासन की योजनाएं एवं मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को लेकर एवं विकास के शहर का चहुमुखी विकास हो, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार हम जीत कर आएंगे। अंबा नगर पालिका में सबसे बड़े मुद्दे क्या है जो इस चुनाव में रहने वाले हैं? सबसे बड़े मुद्दे अंबा में एक तो पानी की निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ नगर पालिका ने नाले तो बनाए, लेकिन पानी निकासी का कोई उस योजना में कोई ये नहीं देखा कि नाला यहाँ तक जा रहा है तो पानी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। नाले खेत में छोड़ दिए, खेतों में पानी भर रहा है, रोड पे पानी भर रहा है, लेकिन उसको पे नहीं पहुंचाया जहां से पानी बाहर निकल सके। और क्या मुद्दे रहने वाले बड़े पानी के अलावा? और देखें, यहाँ पर चुनाव होगा ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार के विरोध में। जो भ्रष्टाचारी परिषदें रही हैं जो पिछली, उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ काम करने वाले प्रत्याशी को लाएगी और जनता भरोसा करेगी और निश्चित रूप से जिताएगी। आप महिलाएं कैसे देख रहे हैं, क्या इशू होने वाले हैं इस बार के? महिलाओं का भी मुद्दा रह सकता है कि इस बार सुरक्षा को लेकर देखी जाए, बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे होते हैं, लेकिन खास करके महिलाओं को के लेकर भी कुछ। जैसा कि जो बिजली का यहाँ मुद्दा चल रहा है, यहाँ स्ट्रीट लाइट है जो कि रात को महिलाएं आती हैं कहीं से बाहर से आ रही हैं तो उनको अंधेरा ही अंधेरा सड़कों पे मिलता है। यहाँ लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं है और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है। जो नाली का जो निकास है वो सही नहीं है, उनके दरवाजे तक पानी आ जाता है। और जो अभी सड़कों पर जो अपनी पाइपलाइन डाली गई थी उसका अभी तक कोई विकास नहीं हुआ और ना ही ये सड़कें उन्होंने सही की हैं। क्या ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का? हाँ, अंबा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी 4 मुद्दों पर विशेष तौर पर चुनाव लड़ेगी। वो मुद्दे होंगे आवारा पशु, सफाई, पानी और पानी निकास की व्यवस्था। इस पे लड़ेगी और ईमानदारी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस में जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। क्या कहेंगे, कांग्रेस पे सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं सब, क्योंकि कार्यकाल आपका लंबे समय से रहा और फिर उसके बाद अब किन वादों के साथ में जाएंगे आप कांग्रेस में? हमारा वायदा तो यही रहेगा कि यहाँ पर सीवर लाइन बिछे और सड़कें बने और सफाई की उचित व्यवस्था हो। अंबा नगर पालिका हमेशा से प्रदेश में अच्छी नगर पालिका में, सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका में गिनी जाती है। कांग्रेस ने हमेशा विकास का साथ दिया है और हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतने लंबे समय से कांग्रेस तो रही है, लेकिन भाई साहब उसके बावजूद भी हालात जो दिखाई दे रहे हैं वो तो अच्छे से है नहीं। उसका एक विशेष कारण ये है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तो कुछ योजनाएं जो निकलती हैं उनको रोका जाता है, जिससे पूरी तरह से योजना लागू नहीं हो पाती। अभी भी सरकार है, अगर जीत जाएंगे तो फिर यही बहाना रहेगा क्या कांग्रेस का? ये तो लड़ेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे और कांग्रेस विकास के मुद्दों पर जाएगी, चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। लंबी समय से कांग्रेस का कब्जा रहा है, यही सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के काम नहीं हो पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, अंबा की जनता बहुत अच्छी है, कांग्रेस पर विश्वास किया है, कांग्रेस का ही वोट बनाया है, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। यहाँ पे ये विकास की बात करते हैं बीजेपी वाले, यहाँ पे 31 साल से इनका विधायक बनता है, उन्हीं की कांग्रेस की सरकार है 16 साल से, उन्होंने अड़बंगा अड़ाते हैं और कितना इस क्षेत्र का विकास किया है, कितने रोजगार दिए, ये चीज़ सामने पड़ी हुई है। वैसे ही सोनार बांग्ला या वो इंडियन सायन करते रहते हैं, बीजेपी का कोई मॉड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है। क्या तीसरे मोर्चे के रूप में उभरेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल 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 आम आदमी पार्टी को लोग इस समय लाइक कर रहे हैं।
ईमानदार पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को जाना जाता है। और यहाँ भी वही हमारे मुद्दे होंगे कि जो अभी तक जैसे कांग्रेस या बीजेपी, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो कल कांग्रेस में थे वो आज बीजेपी में है, वो बीजेपी में कांग्रेस, वो तो आते जाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी में एक ईमानदार एक वो लेके आई है विजन अपना कि हम जो भी करेंगे पारदर्शिता के साथ करेंगे। जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, कहाँ खर्च हो रहा है सबको पता रहेगा। अभी क्या मुद्दे क्या रहेंगे आप अगर आम आदमी पार्टी रहती है तो किन मुद्दों के साथ? सर, जनता ने अगर मौका दिया हमें तो नगर पालिका में सबसे पहला काम होगा पीने का आरओ वाटर पानी। नंबर 2, सीवेज लाइन। पानी बारिश होती है उसी टाइम पानी रुक जाता है, पूरा अम्बा भर जाता है, तहस नहस हो जाता है। क्या कैसे देखते हैं आप लोग? कुछ नहीं भैया, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। कुछ कोई परेशानी होती है किसी को भी तो कुछ भी नहीं है, फौरन मुरैना ले जाओ, ग्वालियर ले जाओ, बस छूटते ये बोल देते हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। जी हाँ, इसी बात से हम ज्यादा सहमत हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे भाई भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं वो अभी पहुंच गए हैं दूसरी पार्टी में, और हमारी पार्टी से ही पहले पार्षद रहे थे। अब क्या है, थोड़ी सी लाइन बदल गई है, वो बीजेपी में हो जाता है जाके झूठ बोलना झूठ बोलना झूठ बोलना। आप देखिए यहाँ पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट भी जलाई। विगत 1.5 साल से या 1 साल से ये कहिए कि जो शासन अभी यहाँ पे कब्जा किए हुए है, चुनाव नहीं कराना चाह रही है बीजेपी पार्टी, उस वजह से यहाँ पे थोड़ी व्यवस्थाएं खराब हो गई हैं। स्ट्रीट लाइटें पड़ी हुई, उसमें बीजेपी का पूरा हाथ है और बीजेपी की पूरी नाकामी है। अब तो कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो कांग्रेस कितनी तैयार है? पूरी तरह तैयार है कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं ने भी आपसे कहा है कि हमारे अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से बंद है। 15 साल से बीजेपी का शासन है, सांसद है, विधायक है, लेकिन इसके बारे में कई बार आंदोलन किए, महिला डॉक्टर के लिए आंदोलन किए और कई चिकित्सक सर्जन वगैरह इनके लिए भी आंदोलन किए, कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर पालिका में सबसे मुख्य समस्या पानी की है। पानी का निकास जो होना चाहिए, 3-4 बाढ़ ऐसे हैं उनमें बरसात होते ही पानी बहुत भर जाता है। पानी के अलावा भी अगर बात करें तो क्या समस्या है जो रोज परेशान होते हैं लोग? कांग्रेस और बीजेपी में तो फंसे रह रहे ना। ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पेंशन के लिए भटकते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि जो नगरपालिका अध्यक्ष बना था अभी हमारा कांग्रेस से, वो एक रबड़ स्टाम्प था, बिल्कुल उसके पास कोई पावर नहीं थे। और नगरपालिका को चलाने वाले वो दूसरे लोग थे जो सिर्फ कमाई को देखते थे, न कि नगरपालिका को। क्या रबड़ स्टैंप थे? बिल्कुल निश्चित रूप से। हमारे जो मित्र साथी हमारे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता। क्या भैया ये कह रहे हैं कि रबड़ स्टैंप थे कांग्रेस के? कांग्रेस पार्टी में रबड़ स्टैंप होता ही नहीं है। सारे लोग मिलके चुनाव लड़ते हैं और सारा विकास किया है। अम्बा में ये साक्षी है कि अम्बा आज आप जाके देखिए, अम्बा की एक रेपुटेशन अलग है पूरे वल्लभ भवन में कि अम्बा नगर पालिका है, उसको लोग चाहते हैं। अम्बा नगर में बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या आप क्या बोलना चाहते हैं, आप बताइए ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या अभी भाजपा के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात करना चाहता हूँ, नगर के संपूर्ण और चौमुखी संपूर्ण विकास तो जीवन में कभी हो ही नहीं सकता, उसका चरम को आप छू नहीं सकते। विकास एक लंबी प्रक्रिया है, आजादी के बाद से लेकर इसका अम्बा नगर पालिका का विकास हुआ है, लेकिन विकास को जिस ऊंचाई तक और चौमुखी जो विकास होना चाहिए उसका एक विजन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपको मैं एक ऐसा मकबरा दिखा सकता हूं कांग्रेस के शासनकाल का नगर पालिका का कि आपकी देखकर तबीयत खुश हो जाएगी। जस्ट टेकचंद स्कूल के सामने जो पार्क बना है, मेरे नगर को गर्व करना चाहिए कि वो कांग्रेस के कार्यकाल में बना। आप मकबरा देखिए हमारे विकास का। क्या कहेंगे, क्योंकि वैसे ये 2023 का सेमीफाइनल है, ये चुनाव बहुत मायने में बहुत अहम रखता है, तो बीजेपी कितनी उसके साथ है? बीजेपी पूर्ण तैयारी से चुनाव लड़ेगी और अब की बार हमारी सभी नगर निगम नगर पालिकाओं में अधिकतर हमारा कब्जा होगा भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी के सब जगह मेयर बैठेंगे, अध्यक्ष बैठेंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से नगर पालिकाओं पे जीतेगी। और अम्बा अवैध किला माना जा रहा है, कांग्रेस का अभी तक कब्जा नहीं रहा है आपका। इस बार किस रणनीति के साथ मैदान में होंगे? विकास के मुद्दे पर अभी मेरे कांग्रेस भाई बोल रहे थे कि हमारे विधायकों को खरीदा, तो वो उपचुनाव में कहाँ चला गया था वो मुद्दा? उपचुनाव में भी तो जनता ने देखा हुआ ना वो मुद्दा। उपचुनाव में जब वो मुद्दा नहीं आया तो नगर पालिका में और विधानसभा में क्या औचित्य रहता है? नगर पालिका एक अलग चुनाव है, लोकल का चुनाव होता है। विगत 70 वर्षों से
कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ बैठा हुआ है, कौन सा विकास हुआ है? क्या लगता है आपको, कौन सा मुद्दा लगता है जो आपको बीजेपी को वोट पड़ेगा? क्यों लगता है ऐसा? किस मुद्दों पर वोट? विकास। लेकिन विकास तो है ही नहीं, आप ही कहते हो कि विकास ही नहीं है। विकास कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी करेगी। बीजेपी ईमानदार पार्टी है, बीजेपी का ईमानदार खड़ा, विकास का मुद्दा रहेगा हमारा, और विकास के ही चुनाव लड़ा जाएगा। विकास में ही चुनाव लड़ा। अभी पेयजल सब एक वो थी नल जल योजना, वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यहाँ पे मंजूर कराई थी, उसका भी पूर्ण रूप से उसका वो नहीं कर पाए जी। पेयजल एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का, तो इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? पेयजल व्यवस्था बहुत अच्छी सदरूप से किया, हमारा बोर्ड बनाएगा तो कांग्रेस का जब अध्यक्ष बनेगा तो उसको किया जाएगा। और दूसरी बात, ये बीजेपी वाले डर रहे हैं, अभी तक चुनाव आने के मूड में ही नहीं है, चुनाव कराना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के एक सांसद जी जिन्होंने किसानों की रेड मार के रख दी, 100 दिन से ऊपर हो गए, वहाँ किसान पड़े हुए हैं हमारे। क्या कहेंगे, नगर पालिका का चुनाव बेहद करीब है, कभी भी पेट्रोल डीजल सब पे महंगाई, रोड ऐसी डली है अम्बा में, तो रोड कहीं देखो मत, रोड उखड़ी डली है, कहीं बाहर नहीं निकल सकता है। हमारे एक जग्गावारी रोड देख लो, नगर पालिका में आती है, सारा पानी भर रहा है, यहाँ घोटू वो टमटम आती है, महिलाएं गिर जाती हैं, लुढ़क जाती हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे मुद्दों के साथ में ये कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो मैदान में जाने वाले हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अब अम्बा की नगर पालिका की कुर्सी पर अध्यक्ष के पद पर कौन बैठता है और पार्षदों की संख्या किस पार्टी की अधिक रहती है।